अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो सब? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अ, मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान इजाज़ है, ठीक है? और मैं लेक्चरर हूँ पीटीयूटी में, ठीक है? मेरे ख्याल में पहले हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ इसलिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ, ठीक है? और मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है? जिसका नाम है कोर्स आउटलाइन, जिसका नाम है मैकेनिकल डिज़ाइन। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आप लोगों का, और हम इसको स्प्रिंग 2021 के सेशन में जो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? 2 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है ये, ठीक है? यानी हफ्ते में इसके हर पर वीक इसके 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है? और हमारे दोनों लेक्चर इकट्ठे ही हुआ करेंगे 10 से 12 ट्यूसडे वाले दिन। तो जब तक ऑनलाइन चल रहा है, मेरे ख्याल में 7 जून तक हमारा जो क्लासेस है ऑनलाइन है, ठीक है? उसके बाद का मुझे आइडिया नहीं है। तो जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक हम जूम पे क्लास किया करेंगे, ठीक है? इसमें हम 2 मेथड यूज़ करेंगे। या तो मैं आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग बना के वो सेंड कर दिया करूँगा स्लाइड्स वगैरह या बुक से। या दूसरा मेथड हम ये यूज़ करेंगे कि हम ऑनलाइन, जिस तरह आज हम ऑनलाइन है, तो इस तरह हम एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है? तो हम ये दोनों मेथड की यूज़ करेंगे, यानी जहाँ पे ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास कर लिया करेंगे, जहाँ पर रिकॉर्डिंग से काम चलेगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है? जब रिकॉर्डिंग सेंड करूँगा तो रिकॉर्डिंग आप लोग उसको सुनोगे, ठीक है? उसको समझोगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कोई इशू होगा तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। डिज़ाइनिंग, मशीन डिज़ाइन तो आप लोगों ने जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्होंने मशीन डिज़ाइन तो कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, जो स्पेशली मैकेनिकल के डिप्लोमा होल्डर्स हैं। आप लोगों में से मैकेनिकल का डिप्लोमा होल्डर है कोई? यस सर। चलो, आप लोगों से सबसे क्वेश्चन है कि डिज़ाइनिंग के बारे में, डिज़ाइन का लफ्ज़ सुन के आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती है? क्या आपको लगता है कि डिज़ाइनिंग से क्या मुराद है? अभी हमने इसको कुछ पढ़ा नहीं है, मैं आप लोगों को वैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग का जब लफ्ज़ आता है तो आप लोगों को क्या लगता है कि इससे क्या मुराद होगा? किसी चीज को खूबसूरत दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है सर। सर, अपने ख्यालात को कागज के टुकड़े पर लाइनों की मदद से जाहिर करना है, किसी चीज के लेआउट को। ये तो ड्राइंग नहीं थी, ये तो ड्राइंग की डेफिनेशन बता रहे हो ना आप। डिज़ाइनिंग की क्या डेफिनेशन है? स्पेशली जो पहले दोस्त ने बताई है, वो भी डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन वो आर्टिस्ट, यानी वो आर्ट से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइनिंग की बात करनी है। यानी पहले दोस्त ने कहा था कि ख्यालात को कागज़ पे ज़ाहिर करना, इस तरह की बात की थी। वो तो आर्टिस्ट लोग ऐसा काम करते हैं ना। हमने तो मैकेनिकल डिज़ाइनिंग की बात करनी है कि मैकेनिकल डिज़ाइनिंग से आप लोगों का क्या मुराद है? जिस तरह हमारे पास मैकेनिकल सर कंपोनेंट्स हैं। किसी भी मैकेनिकल पार्ट को जी जी। सर किसी भी मैकेनिकल पार्ट को ज़रूरत के हिसाब से बनाना, कि भी अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसमें शामिल करना, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देख के उसमें तमाम चीज़ें शामिल करना, वो डिज़ाइन कहलाता है। अच्छा, ठीक है, बेहतर है कुछ इसके अलावा कुछ? हाँ जी। बेहतर है, मैंने कहा बेहतर से बेहतर डेफिनेशन आपने इसके अलावा कोई और लड़का? सब लड़के ही हैं ना आप लोग? लड़की तो मेरे घर में नहीं है आप लोगों की क्लास में कोई? यस सर। कोई और बच्चा जो डिज़ाइनिंग को डिफाइन करना चाह रहा हो, या मैकेनिकल डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन जिसके पास हो? सर किसी भी चीज के यानी कि डिजाइन को यानी कि किसी भी चीज की लेआउट को बनाना, उसके अंदर उसके मटेरियल को भी देखा जाना कि इसके अंदर यानी कि ये मटेरियल किस तरह का रहेगा, तो वो चीज हमारा डिजाइनिंग है। ठीक है,
अच्छा, डिज़ाइनिंग से हमारा जो मैकेनिकल डिज़ाइनिंग से हमारा मुराद जो है ना, वो किसी चीज़ को बनाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि हमने इस सब्जेक्ट में किसी चीज़ की ड्राइंग करनी ही नहीं है। इन डिज़ाइनिंग से मुराद ड्राइंग करना तो है ही नहीं ना, कि पेपर पे हमने किसी चीज़ को बनाना है, वो काम तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये थ्योरेटिकल डिज़ाइनिंग है। ठीक है, जो आप लोग बता रहे हो कि किसी चीज़ को बनाना, वो ड्राइंग है। ठीक है, डिज़ाइनिंग और ड्राइंग में आपने फ़र्क जो है ना वो देखना है। ड्राइंग और चीज़ है, डिज़ाइनिंग और चीज़ है। ठीक है, हमने ये डिज़ाइन का सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ को बनाना नहीं है, यहाँ पे हमने चीज़ों को पढ़ना है, कैलकुलेट करने हैं, मेजर करने हैं। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमने ये सारे काम करने हैं, लेकिन हमने किसी भी चीज़ को बनाना बिल्कुल भी नहीं है पेपर पे, ना ही हमने कोई ड्राइंग करनी है, कुछ भी नहीं ऐसा करना। ठीक है, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग से मैं आपको बड़े सिंपल से लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि हम शाफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मुझे एक शाफ्ट चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर मैं 500 किलोग्राम का लोड रख सकूं और शाफ्ट का मटेरियल कास्ट आयरन होगा। ठीक है, तो बताओ मैं कैसी शाफ्ट जो है ना, किस तरह की शाफ्ट मेरी होनी चाहिए, क्या उसकी डिमेंशन होनी चाहिए, क्या उसकी शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास इंजीनियरिंग नॉलेज होगा। ठीक है, आप लोगों ने शाफ्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग वो इंजीनियरिंग नॉलेज, यानी स्ट्रेसेस के फार्मूले होते हैं, बाकी सारे इंजीनियरिंग नॉलेज के जितने भी फार्मूले हैं, आप लोग वो फार्मूले यूज़ करके मुझे बता दोगे कि अगर तुम एक शाफ्ट चाहते हो, ठीक है, उसका मटेरियल ये वाला है, उस पे तुम्हें 500 किलोग्राम का लोड लगाना है, तो तुमने शाफ्ट का डायमीटर इतना रखना है। ठीक है, और शाफ्ट की शेप तुमने यानी इस टाइप की शाफ्ट यूज़ करनी है। तो ये चीज़ मैकेनिकल डिज़ाइनिंग है। यानी मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में हमने 2 चीज़ें बतानी हैं। एक तो हमने जो मैकेनिकल एलिमेंट डिज़ाइन करना है, उसकी हमने डायमेंशंस बतानी होती हैं, और दूसरी हमने इसकी शेप या टाइप बतानी होती है, कि किस तरह की शेप या टाइप हमें चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जॉइंट्स हमारे पास 2 मेटल्स के पीसेस को जोड़ने के लिए हम जॉइंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपने परमानेंट जॉइंट यूज़ करना है, ऐसा जॉइंट यूज़ करना है कि जो कभी भी ख़त्म ना हो, जो कभी भी टूटे ना। तो आप लोग किस तरह का जॉइंट लगाना पसंद करेंगे? मैं आपको सर ऑप्शन या देता तो वेल्डिंग से या रिवेटिंग। हूँ, या वेल्डिंग से, ठीक है, या रिवेटिंग से, या अगर आपके पास ऑप्शन हो गया आपने ऐसा जॉइंट जॉइंट बनाना है, ठीक है, जिसे आप बाद में यानी उसको ओपन कर सकें, जॉइंट को ख़त्म कर सकें, टेम्परेरी जॉइंट हो। जब दिल किया उसको हमने जॉइंट को कंप्लीट कर लिया, जब दिल किया उसको अनजॉइंट कर लिया। तो हम कौन सा जॉइंट बनाएंगे? तो हम ऐसा मेथड यूज सर वो करेंगे, स्क्रू बोर्ड्स की मदद से उसको। बोल्ट्स की मदद से, या स्क्रू जॉइंट बनाएंगे। यस। ठीक है, यानी हमने कंडीशंस हमारे पास होंगी, हमें कंडीशंस दी जाएंगी, उन कंडीशंस को देख के हमने जो है वो अपनी मैकेनिकल पार्ट की जो है वो डिजाइन करें। ठीक है, इसमें हमने कोई भी ड्राइंग वगैरह नहीं बनानी, कुछ ऐसा काम नहीं करना। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हमने अपनी कंडीशंस की बेस पे पहले हम काफ़ी नॉलेज पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, इस तरह की हमें कंडीशंस दी होंगी। ठीक है, उन कंडीशंस को मद्देनजर रख के हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, हमने डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, ये इसका एक बड़ा सिंपल सा ओवरव्यू है डिजाइनिंग का। हमने इसमें आगे काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। कुछ चीज़ें आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, जिन्होंने स्पेशली डिप्लोमा की है। एफएससी वाले लोग भी पढ़ चुके होंगे, तो हम उनको थोड़ा थोड़ा रिपीट करेंगे चीज़ों को, और फिर आगे जो है हम न्यू चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइनिंग के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को कोर्स आउटलाइन बताता हूँ इस सब्जेक्ट की। ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन मैंने आप लोगों की ऑफिशियल जो एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव की हुई है, पंजाब टेंशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की कोर्स आउटलाइन, उससे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि ये सारा कोर्स कवर करें। ठीक है, मैकेनिकल डिज़ाइन के कोर्स में ये चीज़ें हैं, और हम कोशिश करेंगे ये सब कवर करें। कोशिश हम ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कोर्स आउटलाइन काफ़ी है, लेंथी है, तो हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन हम स्किप कर दें।
लेकिन कोशिश हम करेंगे कि सारा ही हम इसको कवर करें। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट का हमारे पास कोड है MT282, इसका सब्जेक्ट का कोड है, मैकेनिकल डिज़ाइन इसका नाम है। ठीक है, इसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? कोर्स के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि डेवलप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन डिज़ाइन। ये मशीन डिज़ाइनिंग के मुतालिक हमने जो है वो स्टूडेंट्स इस कोर्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स के पास बेसिक कंसेप्ट होंगे मशीन डिज़ाइन के। enable students to design different mechanical components considering various parameters। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कुछ पैरामीटर बताए हैं कि हमारे पास एक पैरामीटर मैंने आपको बताया है जब हम जॉइंट्स की बात कर रहे थे कि परमानेंट जॉइंट लगाना है या टेम्परेरी जॉइंट्स लगाना है, ऐसे बहुत से पैरामीटर होते हैं। तो वो सारे पैरामीटर कंसिडर करते हुए जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है, उसको हम मशीन डिज़ाइन कहते हैं। और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे, आप सारे स्टूडेंट्स जो इसको पास करेंगे वो इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग वेरियस पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए जो है वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर सको। ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका है मेक स्टूडेंट्स एनालाइज डिफरेंट थ्योरीज बीइंग अप्लाइड ऑन मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, मैकेनिकल फेलियर्स की 3 से 4 थ्योरीज हैं, ठीक है, जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है वो आपको इस काबिल भी बना देगा कि आप वो थ्योरीज जो है वो डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे लगाएं और उसके रिजल्ट और उसकी सिग्निफिकेंस को जो है वो आप लोग जांच सकें। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस सब्जेक्ट के। उसके बाद कोर्स आउटलाइन है। कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन में कुछ डेफिनेशन आएंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल डिज़ाइन, जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन, जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन। ठीक है, मैं रीड आउट कर देता हूँ, हमने इसको आगे पढ़ना ही है। पहला चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा चैप्टर हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स का होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसमें डिफरेंट मेटल्स हैं, फेरस मेटल्स, कास्ट आयरन, टाइप ऑफ कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो जो इम्प्योरिटीज हमारी होती हैं उनका क्या इफेक्ट होगा प्रॉपर्टीज पर। आगे रॉट आयरन, स्टील, आ गया स्टील designated on basis of mechanical parts, steel designated on the basis of chemical composition। ठीक है, यानी केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से स्टील को पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से स्टील को पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन स्टील, अलॉय स्टील्स, नॉन फेरस मेटल्स, एल्यूमिनियम अलॉयज, कॉपर अलॉयज, गन मेटल, लेड इन बेरिंग। ये चीज़ें हम जो है ना सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें जो स्पेशली जो होंगी कि जिनको सिर्फ याद करना होता है, रट्टा टाइप चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को उसकी असाइनमेंट्स दूंगा। वो आपके कोर्स का हिस्सा होंगी, आप वो पेपर का हिस्सा भी हो सकती हैं। ठीक है, आपके कोर्स का हिस्सा भी होंगी, तो वो आप लोगों ने असाइनमेंट्स के थ्रू आप लोगों ने कवर करनी है। असाइनमेंट्स होंगी, अगर हम फिजिकल क्लासेस में चले गए तो हम कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन भी हो जाए, लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लासेस में रहे तो फिर असाइनमेंट्स वगैरह होंगे। ठीक है, आगे जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ना है उसमें है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। ठीक है, यानी हमने जब हमने पार्ट डिज़ाइन कर लिया है, उसकी जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमने कौन कौन सी कंसिडरेशंस को जो है वो देखना है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस काफ़ी हैं। ठीक है, ये अलग से पूरा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, जो आप अगले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। Interchangeability है, important terms used in limit systems, fits, types of fits, basic of limit system, calculations of fundamental deviation for shaft, calculations of fundamental deviation for holes। ठीक है, इस तरह की कुछ जो है वो चीज़ें हैं। जो मेजर हमारा मशीन डिज़ाइन का या मैकेनिकल डिज़ाइन का जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से, सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स। ठीक है, इसमें हम यहाँ से स्ट्रेसेस पढ़ना शुरू करेंगे और आगे फिर हम इसको डिजाइनिंग की तरफ जो है ना वो हम जाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन है, लोड है, कुछ डेफिनेशन है, स्ट्रेस की डेफिनेशन है, स्ट्रेन की डेफिनेशन है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस है,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। वर्किंग स्ट्रेस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, स्ट्रेसेस इन कंपोजिट bars, stresses due to change in temperature, thermal stresses, linear and lateral strain, Poisson ratio, volumetric strain, bulk modulus, relation between bulk modulus and Young's modulus। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम ये हमारे पास थर्ड चैप्टर है, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। बुक का फोर्थ चैप्टर है जो आपको बुक मैंने आप लोगों के ग्रुप में अपलोड कर दी है, होगी। ठीक है, और बुक का ये फोर्थ चैप्टर है सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स, और यहाँ पे हमारे थर्ड टॉपिक है। उसके बाद टॉर्शनल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस है। ये सिंपल स्ट्रेसेस यानी जब हमारे पास लीनियर मोशन होती है तो तब सिंपल स्ट्रेसेस होती हैं, जब हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होती है, तो तब हमारे पास टॉर्शनल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होती है वो होती है। इसमें इंट्रोडक्शन है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, शाफ्ट्स एंड सीरीज एंड पैरेलल है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेट बीम्स है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स, थ्योरी ऑफ फेलियर आ गई है इसमें, जो थ्योरीज की मैं बात कर रहा था, अंडर स्टैटिक लोड, मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये चार थ्योरीज। आगे पांचवी भी है, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। ये चार थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो स्ट्रेन वाली है, स्ट्रेन क्योंकि स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है, तो वो थ्योरीज कह लो कि सक्सेसर है या कंटिन्यूशन है। पहली वाली चार जो है वो बेसिक्स हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एंड वॉन मैसेज थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हैं, और शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम वेरिएबल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएबल स्ट्रेसेस का मतलब है कि जो स्ट्रेसेस कभी कम हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं है, जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चीज़ें वेरिएबल स्ट्रेसेस में आ जाएंगी, जिसमें इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आ गया, कंप्लीटली रिवर्स और साइक्लिक स्ट्रेसेस है, फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट है, इफेक्ट्स ऑफ लोडिंग ऑन एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, लोड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश ऑन एंड्योरेंस लिमिट, surface finish factor, effect of size on endurance limit, size factor, effect of miscellaneous factors on endurance limit, stress concentration, theoretical or form stress factors, ठीक है। ठीक है, ये रीड आउट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे ये भी आप लोगों की सारी जो है, उसके बाद हमने जॉइंट्स की हमने पहले कुछ बात की, तो जॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे, रिवेटेड जॉइंट्स पढ़ेंगे, वेल्डेड जॉइंट्स पढ़ेंगे, स्क्रूड जॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कीज एंड कपलिंग्स पढ़ेंगे, शाफ्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, शाफ्ट्स की डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारे ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, मैकेनिकल मशीन्स में ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक मैकेनिकल मशीन है और उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने वो सारे कंपोनेंट्स की बारी बारी जो है वो डिज़ाइन फैक्टर, उनके फेलियर्स के मतलब जो है हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेरिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मशीन्स का, ठीक है। बेरिंग्स के मतलब हम पढ़ेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स पढ़ेंगे, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इन द एंड जो है वो हम गियर्स के मतलब भी पढ़ेंगे, स्पर गियर्स के मतलब, ठीक है। जो हम गियर्स की टाइप पढ़ेंगे, गियर्स की काफ़ी टाइप है, लेकिन इस सब्जेक्ट में जो हम गियर की टाइप पढ़ेंगे वो है स्पर गियर्स, ठीक है। और जो बुक हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये तो एक इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट का, ये हम इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे, होप्स हो कि हम ये सारी चीज़ें कवर कर लें। दो क्रेडिट आर्ट का सब्जेक्ट है, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें, ठीक है। और जिस बुक से हम पढ़ेंगे, जो मेजर बुक हम यूज़ करेंगे वो है मशीन डिज़ाइन बाय आर एस खुरमी, इंडियन ऑथर की बुक है, बहुत ईजी लिखी हुई है इस बंदे ने, कुछ गलतियाँ हैं इस बुक में, कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी इसने बहुत ईजी लिखी हुई है। हाँ, एक इंग्लिश ऑथर की बुक भी है, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मशीन डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन बाय शिगले, वो भी आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है। ये बुक बहुत ईजी लिखी है, डिज़ाइन बाय आर एस खुरमी, तो हम मैक्सिमम इस बुक से पढ़ेंगे। और ये बुक जो है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड कर दी है, आप जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो वहाँ पे आप उसको देख लें।
ठीक है। बाकी जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स दूंगा तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि या यूट्यूब पे एक चैनल बना लूँ, ठीक है, या फिर हम कर लेते हैं कि हम गूगल ड्राइव पे एक चैनल जो है वो गूगल ड्राइव में बना लूँगा, वहाँ पे वीडियोस अपलोड कर लिया करूँगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सुन लिया करें। तो हम ये दोनों काम कर लेंगे, यूट्यूब वाला कर लेंगे या गूगल ड्राइव वाला कर लेंगे वीडियो लेक्चर्स के लिए। इसके अलावा हमारा जो भी रिकॉर्डेड सेशन भी होगा, जिस तरह ये सेशन है मैंने रिकॉर्ड किया है, तो ये भी मैं आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगा, ताकि जिसने मिस कर दिया तो वो उसको बाद में सुन ले। ठीक है, तो फिलहाल हमने इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही आज के लेक्चर में पढ़ना था। बाकी मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हमने जो हमारे पास पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, इसका मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर एक जो है वो आज शाम तक रिकॉर्ड करके जो है वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा उसका लिंक, और आप लोग उसको यूट्यूब से या फिर गूगल ड्राइव से जो है जहाँ का भी लिंक होगा आप लोग वहाँ से उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस सब्जेक्ट में जैसे हमारा सिंपल चल रहा होता है कि 30 नंबर का मिड होगा, 40 नंबर का फाइनल होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें लाजमी हैं। सेशनल में असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज होंगे, ठीक है, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो प्रेजेंटेशन होंगी, लेकिन असाइनमेंट्स और क्विजेज जो होंगे वो लाजमी होंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि इस असाइनमेंट के इतने नंबर हैं, इस क्विज के इतने नंबर हैं। 30 नंबर का हमारे पास सेशनल है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस क्विज के इतने नंबर हैं, असाइनमेंट के इतने नंबर हैं, ताकि आप लोग जो है वो उस लिहाज से तैयारी कर सको। ठीक है, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आवाज तो आ रही थी ना मेरी, या सो रहे हो आप लोग? नहीं सर आ रही थी सर आ रही सर थी। आ रही है आवाज। सो तो नहीं रहे? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से तो पूछ सकते हो। बाकी आप लोग ऐसे करो कि हर बंदा मैसेज में अपने रोल नंबर लिख दे। काफ़ी लोगों ने लिख दिए हैं, जिसने नहीं लिखे वो भी लिख दे। मैसेज के थ्रू हम अटेंडेंस किया करेंगे। ये मैसेज कह रहा हूँ, ये जो हमारे पास चैट है, इस मीटिंग की चैट है उसमें लिखें। व्हाट्सएप पे ना सेंड करना, इस मीटिंग की चैट में जो है वो अपने रोल नंबर सेंड कर दो। काफ़ी लोगों ने लिख दिए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो लोग लिख दें। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? सर मैंने आपको ये कहना था कि आप इनके वीडियो को गूगल ड्राइव या यूट्यूब की बजाय हमारे पास सीएमएस होता है, आप उसके ऊपर हर वीक की डेट आती है तो आप उस डेट पे आप अपलोड कर दिया करें, तो आपका वहां से भी काम कवर होता जाएगा और हमारा भी। सीएमएस का आप लोगों के सीएमएस का इशू पता क्या है? उसका इशू वहाँ पे मैं लिंक अपलोड कर दिया करूँगा, वीडियो वहाँ पे अपलोड नहीं होती। इसका इशू ये है कि वहाँ पे 40 MB से ऊपर की फाइल अपलोड नहीं होती जो आप लोगों का सीएमएस है। तो वहाँ पे मैं हर वीक में लिंक अपलोड कर दिया करूँगा कि इस वीक का हमारा ये लेक्चर है, इस वीक का ये लेक्चर है, इस वीक का ये लेक्चर है। उस लिंक से आप लोग जो है वो लिंक पे क्लिक करोगे तो वीडियो जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे अपलोड नहीं होंगे लेक्चर। ये आज का तो छोटा लेक्चर था, ये तो शायद 40 MB से कम बने, लेकिन जो थोड़े से बड़े लेक्चर होंगे वो 40 MB से ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैं पहले भी ऐसे ही करता हूँ कि वहाँ पे लिंक अपलोड करता हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में। तो आप लोगों की दफ़ा भी यही करूँगा कि CMS पे लिंक अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग उस वीक का लेक्चर जो है वो लिंक ओपन करोगे तो खुल जाएगा। ठीक है सर। सबकी अटेंडेंस हो गई है? यस सर। सर चैट में देनी है अटेंडेंस? हाँ जी, चैट में अटेंडेंस देनी है? हाँ चैट में आपने अटेंडेंस देनी है। इस मीटिंग की चैट जो आ रही है उसमें अटेंडेंस आप लोग अपने रोल नंबर लिखने मेंशन कर दें। आप लोगों का CMS मैंने ओपन किया हुआ है, CMS पे अभी अपडेट नहीं हुआ। CMS भी यानी ये वाला सब्जेक्ट अपडेट नहीं हुआ वहाँ पे। आप लोग भी CMS ओपन करके देखिए, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी शो नहीं हो रहा होगा अभी। मेरे पास तो अपडेट नहीं हुआ, तो इसलिए फिलहाल CMS पे अपलोड नहीं करूँगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही
लिंक वगैरह आप लोगों को दे दिया करूँगा। जब CMS अपडेट होगा तो फिर CMS पे भी कर दिया करेंगे। ओके सर। ओके सर। पहला सेमेस्टर कैसा रहा है आपका PTOT में? सर ऑनलाइन हमने पढ़ा था हाफ से ज्यादा, तो अच्छा, आप लोगों का तो पहला सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही रहा ना? यस ऑनलाइन में तो बस ऑनलाइन में आइडिया नहीं होता बंदे को। ये सर ऐसे ही खास कंसेप्ट समझ नहीं आता समटाइम्स, फिर द एंड आके वो रटाई लगाना पड़ता है अगर कहें तो, लेकिन ऑनलाइन समटाइम्स समझ आ जाती है। होप सो ऑनलाइन खत्म हो जाएगा अभी 7 जून से ना। उम्मीद तो है कि फिजिकल क्लासेस की तरफ हम आ जाएंगे। फिजिकल क्लासेस ठीक है, जी सर। ऑनलाइन में बाकी बड़े यस सर। सर वहाँ ये होता है कि सर हम पूछ लेते हैं, यानी कि फिजिकल में ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है, टाइम भी काफी होता है उसमें हमारे पास। सही। हाँ, ये बड़ा मुश्किल सेटअप है ये वाला जो है ना ऑनलाइन वाला। इसमें अब मेरा एक मेरा जो है वो 2 लेक्चर से आज और मेरा सारा दिन लग जाना है। यानी मैंने पहले इसका इंट्रोडक्शन बनाया, फिर मैं सारा दिन बैठकर रिकॉर्डिंग करूंगा। बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। टीचर्स के लिए भी हेक्टिक है, स्टूडेंट्स के लिए भी हेक्टिक है। तो होप्स हो कि ये हम वापस आ जाएंगे फिजिकल क्लासेस की तरफ से। मुझे तो फिजिकल क्लासेस पसंद है, ऑनलाइन मुझे नहीं अच्छी लगी। बस ऑनलाइन में ये फायदा है कि घर बैठ के ले जाओ क्लासेस, ये- बाकी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में सब लोगों ने अटेंडेंस जी लगा सर ली ऐसे ही है घर बैठ। है। तो हम ये जी सर। मीटिंग हम ये एंड करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों को उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी मेरे ख्याल में 40-50 MB से ऊपर अपलोड नहीं होता। और व्हाट्सएप पे आप लोगों को इशू भी होगा, आप लोगों के मोबाइल्स की वो ख़त्म हो जाएगी स्टोरेज वगैरह। तो फिर मैं लिंक ही अपलोड करूँगा यूट्यूब पे अपलोड करके। 100 MB की लिमिट होती है सर व्हाट्सएप पर। सर अटैचमेंट बना के सेंड कर देना। ठीक है, अटैचमेंट बना के मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं। हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मीटिंग का नोटिफिकेशन आ गया है कि 40 मिनट ओके हो गए। सर। तो हम ये मीटिंग एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आप लोग लेक्चर सुनिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे नेक्स्ट वीक आप लोगों ने करना है। ओके सर। ओके सर, अल्लाह ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।